नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीके विस्ट पे। तो भाई इस लोकेशन में पहले भी आया था मैं, और पहले की कहानी वीडियो की ये रही थी कि क्या कुछ मैंने यहाँ पे एविडेंस कलेक्ट किए थे। अब वो समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेन बात तो ये है, सबसे बड़ी मेन बात तो ये है, समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ब्लॉग भी बनाया, ब्लॉग का लिंक डाल दूँगा मैं। डे ब्लॉग भी बनाया और लगातार यहाँ पे नज़र घुमाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं आया हूँ अकेले जंगल के एरिया में। और ये एक नदी है सामने, नदी दिखाता हूँ आपको। तो ये भाई नदी है सामने। इसका सीन ये है कि यहाँ पे इस जगह को हॉन्टेड बताया गया है। एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे, मैं अपना एक्सपीरियंस ये शेयर करना चाहूँगा भाई। यहाँ जब मैं आया था वो पूरी की पूरी फुटेज डिलीट हो गई, करप्ट हो गई। फाइल कैसे हुई करप्ट आइडिया नहीं मेरे को उसका, क्योंकि मैं उसकी लगभग 70% एडिटिंग कर चुका था। काफ़ी कुछ एविडेंस थे, ज़रूरी नहीं कि वही सेम एविडेंस मेरे को आज भी मिल जाए, बट ये है कि हाँ एविडेंस ज़रूर थे, लेकिन वो वीडियो डिलीट हो गई थी। कैसे हुई, करप्ट होके या पता नहीं क्या हुआ, मेमोरी कार्ड में वो फाइल मिली नहीं। उसके बाद में एडिटिंग वाली फाइल सब कार्ड में थी और मैं एडिट कर रहा था, तो बीच में से गायब हो गई थी। और कुछ एविडेंस थे उसमें ऐसे जो कि आपको देखने लायक थे, बट आज फिर से कोशिश करेंगे, देखते हैं कोई एविडेंस कैप्चर होता है यहाँ पे तो देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये लाइट मेरे मुंह पे पड़ रही है तो मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ आगे। तो एक बड़ा फैक्टर मेरे साथ में ये है, और मैं फिर से यहाँ अकेला आया हूँ। और इस बार मैं थोड़ा सेफ्टी के साथ आया हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स हैं, लाइक मैं एक दो लोगों को साथ में लेकर आया हूँ, वो गाड़ी के पास बैठे हैं और मैं लोकेशन पर खड़ा हूँ। लेकिन अकेले इस लोकेशन तक आना भी बहुत बड़ी बात है, और इस लोकेशन पर खड़े होना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सामने है पूरा जंगल, नदी, और ये पूरा जंगल का एरिया है और सारे जानवर हैं यहाँ पे। पिछली बार भी मुझे फील हुआ था कोई जानवर यहाँ पे, और कुछ आवाज़ें भी ऐसी थी कि एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट वो एविडेंस कलेक्ट हुए थे। तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। कैमरा मैं एक जगह प्लेस कर देता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे कुछ देख नहीं पाऊँगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ ना कुछ फील होता रहता है कि कोई आसपास आपके हो, है ना। तो बेटर है कि कैमरा मैं एक जगह प्लेस कर देता हूँ और इन्वेस्टिगेशन करते हैं फिर। तो कैमरा मैं यहीं प्लेस करता हूँ और पीछे को इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो भाई कैमरा मैंने प्लेस कर दिया है, और यहीं पे अपने मैं चाहता हूँ, पिछली बार मैं यहाँ नाइट विजन यूज़ नहीं कर पाया था, तो नाइट विजन यूज़ करना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि जो भी एक्टिविटी यहाँ पे हुई थी कुछ थोड़ा अनएक्सप्लेन्ड थी, मेरी भी समझ से बाहर थी। मैं चाहता हूँ कि अगर आपको सुनाई दे रही है, कोई आवाज़ कंटिन्यूस आ रही है भाई पीछे से। ये नाइट विजन कैमरा मैं नदी की तरफ प्लेस कर देता हूँ भाई। उससे होगा क्या कि अभी कैमरा क्या है ना, मेरा कैमरा जो है, ये वाला कैमरा जो है, नदी का फुटेज इतना ले नहीं पा रहा है, कैप्चर नहीं कर पा रहा है उसका सीन वहाँ का। तो ये कैमरा पक्का कैप्चर कर लेगा। और कैमरा प्लेस कर ही दिया है तो भाई सेंसर भी उसके आगे प्लेस कर देते हैं। अगर कोई सेंसर चलता है तो मालूम चल जाएगा, सेंसर प्लेस करके आपको। भाई रिकॉर्डिंग में अगर देखोगे आप तो इसमें सेंसर चल चुका है,
सेंसर 2 बार जल चुका है, ठीक है। और मैं इसके आसपास के एरिया में ही घूम रहा हूँ भाई, और लाइट ज़्यादा हो रही है, मेरे मुंह पे ज़्यादा पड़ रही है, तो रिकॉर्डिंग ऑन छोड़ देते हैं। जो भी होगा फिर हम इसको एडिटिंग में ऐड कर लेंगे। फ़िलहाल यहीं पास से कुछ और एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ रख दो कैमरा। अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, और जो लोकेशन है वो भी आपको मैं अच्छे से दिखाऊंगा एक बार घूम के। यहाँ मेरी रिकॉर्डिंग कैमरे की ऑन है, और मैं चेक कर लेता हूँ कि ईएमएफ का क्या रोल है, ईएमएफ कितना है यहाँ पे। तो पहले मैं अपना मोबाइल साइड रख रहा हूँ ताकि इसका ईएमएफ रिफ्लेक्ट होके ना आए। और अब इसको ऑन करते हैं। कंटिन्यूसली फुल आ रहा है, मैं एक बार दोबारा ऑन ऑफ कर लेता हूँ। यार हो सकता है मोबाइल से आ रहा हूँ, मोबाइल पास ही है, दूर कर देते हैं। लेकिन फ़िलहाल मोबाइल से नहीं है। अभी शांत हो गया है, देख अभी हाथ में है, और अभी भी ईएमएफ नहीं आ रहा है। मतलब ईएमएफ नहीं आ रहा है, मतलब ये प्रॉपर वर्किंग है। नीचे रख देते हैं इसको एक बार। अगर कोई मौजूद है यहाँ पे तो क्या आप अपने होने का एहसास करा सकते हैं इस ईएमएफ के थ्रू। भाई सामने रिजल्ट है भाई, क्लियर सामने ही इंटेलिजेंटली ईएमएफ आया है। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कोई स्पिरिट या आत्मा है? तो दोबारा इसी के थ्रू एहसास कराएं। क्या कोई आप नेगेटिव एनर्जी है? भाई बहुत रिस्की है जो भी कर रहा हूँ मैं। अकेले इस लोकेशन पे आना पहली बात, बहुत सबसे बड़ा रिस्क ले रहा हूँ। और जो कर रहा हूँ, जो इंटेलिजेंट रिप्लाई आया अभी आपके सामने, तो यहाँ जानवर का डर सबसे ज़्यादा है। और कंटिन्यूसली पानी की वजह से या फिर ऐसा कुछ इन्वायरमेंट में हो रहा है या नहीं हो रहा है पता नहीं, मुझे बीच बीच में लग रहा है कि मुझे आवाज़ आ रही है जैसे लोगों की बात करने की। अभी लोगों की बात करने की आवाज़ मुझे रिकॉर्ड हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो नहीं मालूम। बट यहाँ ईएमएफ आया है, और दोबारा ईएमएफ ट्राई कर लेते हैं एक बार। नाइट विजन अपना एक्टिव है। क्या अगर यहाँ कोई मौजूद है तो नाइट विजन कैमरे के सामने आ सकता है, या ईएमएफ के थ्रू आप बता सकते हैं। इस बॉक्स के आसपास आप अगर आते हैं तो इसमें सिग्नल आएंगे। अगर हैं आप आसपास मौजूद तो कृपया कोई सिग्नल दें। सेंसर पे या फिर इस पे कहीं भी अगर आप मेरे इर्द गिर्द आते हैं तो मुझे यहाँ पे एहसास हो जाएगा कि आप मौजूद हैं। भाई ईएमएफ आया, ये देखो ईएमएफ फ्लक्चुएट कर रहा है। ईएमएफ का रिजल्ट आ रहा है लगातार। 2 बार हमारा सेंसर जल चुका है, और ईएमएफ प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब लोग बोलते हैं कि मैं हाथ में पकड़ करता हूँ, तो सामने आपके ये नीचे पड़ा हुआ है, अभी हाथ में नहीं पकड़ा हुआ। तो भाई कहानी ऐसी है ना। जगह है खतरनाक।
कोई भी जानवर हो सकता है भाई आसपास। मुझे वहाँ आंखें चमकती हुई दिखाई दी अभी, तो रिस्क लेना बड़ा ही बेवकूफ़पंती हो रही है। एक बार नदी के पास जाके देखूँ कुछ है तो नहीं। वही नदी के पास फिलहाल तो कुछ दिख नहीं रहा, बट बार बार ऐसा लग रहा है कि कोई है, कोई है, कोई है। और सामने वहाँ सेंसर पड़ा है और कैमरा पड़ा हुआ है, नाइट विजन। और यहाँ पे फ़िलहाल तो कुछ नहीं है। लेकिन वो चीज़ जो भी है यहाँ पे, एनर्जी है, वो एहसास ज़रूर करा रही है अपने होने का बीच बीच में। मतलब मैं बार बार उठ के देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या है आसपास, कोई बात कर रहा है। तो भाई जो भी सीन हो रहा है, इसका सीन थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे कैसे रिएक्ट करूँ। क्योंकि अब सीन क्या है कि आवाज़ आ रही है, ऐसा लगता है बीच में कोई बात करता है। और देखो नाइट विजन चल रहा है यहाँ सामने, ठीक है। और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इसमें। स्टार्टिंग में चल गया था ये, दोबारा नहीं चला है। अब ये चलेगा तो भाई हम समझेंगे कुछ है। जल गया भाई, सेंसर जल गया, देखो सेंसर चल रहा है इसमें। अब ये इसमें ईएमएफ होता तो मैं बोलता इंटेलिजेंटली रिप्लाई नहीं हो रहा है। मतलब ये सेंसर अपने आप जल रहा है, आंखों के सामने जल रहा है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। मैंने कोई सवाल भी नहीं पूछा है फिर भी जल रहा है। मतलब मैंने कोई कम्युनिकेशन करने की कोशिश करी ही नहीं है इसमें, तब भी जल रहा है। मेरे ख्याल से नेक्रोफोनिक कम्युनिकेशन करना चाहिए, नेक्रोफोनिक से ट्राई करना चाहिए और समझते हैं कि कुछ अगर है तो क्या चीज़ है। क्योंकि भाई ऐसे तो मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जिस हिसाब से मैं अकेले घूम रहा हूँ और आप अगर माहौल देखोगे तो ये दूर दूर तक बस सिर्फ जंगल ही जंगल है। और ऐसे में एक हाथ में एक कैमरा, हाथ में मेरे एक फ़ोन है, ठीक है, जिसमें कैमरा चल रहा है। और टाइम भी देख सकते हो आप कितना हो गया, 12:18। खैर नेटवर्क नेटवर्क भी है यहाँ पे। गूगल टाइम का हो गया तो दिखा देंगे भाई, कौन सी बड़ी बात हो रही है। रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं, गूगल टाइम भी दिखा देते हैं। और साफ बताऊँ तो यहाँ ज़्यादा देर मैं रुकना चाहूँगा भी नहीं, क्योंकि भाई रिस्की लोकेशन है भाई ये। गूगल टाइम इंडिया, देखो भाई नेटवर्क नहीं चल रहा क्योंकि कैमरा कनेक्टेड है। ऐसे कर देते हैं, टाइम आ गया। तो भाई ये सब चीज़ें अकेले निपटना ना बड़ा मुश्किल होता है भाई, इतना आसान नहीं होता कि कैमरा भी नाइट विजन भी मेंटेन करना है और ये भी करना है, तो थोड़ा मुश्किल है। बट वीडियो को मैं शॉर्ट रखता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं बिताऊँगा यहाँ पे, कि भाई यहाँ पे शेर भी आ सकता है और उससे ख़तरनाक है अपना हाथी यहाँ पे, क्योंकि हाथियों का यहाँ सबसे ज़्यादा अटैक होता है। और टाइगर के अटैक भी बहुत सारे हैं वैसे तो, लेकिन मेरे को ये है कि मुझे यहाँ से बस गाड़ी तक जाना है। गाड़ी के पास मेरे को मेरे फ्रेंड्स जो हैं, साथ वाले भाई लोग जो आए हैं सेफ्टी के लिए, वो मिल जाएंगे। लेकिन मुझे यहाँ से गाड़ी जाने के लिए रिस्क है, तो मैं वीडियो शॉर्ट रखूँगा भाई, ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा, कोशिश करूँगा। यार कुछ ना लगातार हो ही रहा है। अब ये आवाज़ इसमें रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही है पता नहीं, बट कोई ना कोई एक्टिविटी आसपास हो ही रही है। वो पड़ा है नाइट विजन कैमरा और वो पड़ा है सेंसर। मैं लगातार इतनी दूर हूँ और सेंसर भी जल चुका 2-3 बार, तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि क्या है क्या नहीं है।
तो करते हैं नेक्रोफोनिक का ट्राई। और भाई यहाँ ठंड आ चुकी है हमारे यहाँ पे, और जैकेट पहन के आया हूँ आज मैं। और आपके यहाँ कैसी ठंड है भाई, आप भी कमेंट कर बताओ। क्योंकि देखो मेरा मकसद क्या है ना, आप लोगों को डर डर से मुक्ति दिलाना है। कई लोग जो है डरते भी हैं मेरी वीडियो देखने से, बोलते हैं कि हॉन्टेड वीडियो बड़ा डर लगता है उसको देखने में। तो मेरा मकसद जो है आपका डर ख़त्म करने का है, डर बढ़ाने का नहीं है। मैं ऐसी डरावनी जगह पे अकेला अकेला क्या कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाऊँ आप लोगों का, कि आप लोग ना डरें। तो इसीलिए मैं ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। लेकिन डर मुझे भी है जानवर का, भूत का डर नहीं है, जानवर का डर है। अब जो एनर्जी मौजूद है वो अपने जो भी यहाँ पे प्रेजेंस दे रही है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, जब तक बात हो सकती है। क्या है ना, ऐसे मेरे को कैमरा भी खुद ही पकड़ना और बात भी खुद ही करना, रिप्लाई आ जाए तो कुछ समझना भी है। क्या कोई मौजूद है यहाँ पे? क्या बोल रहा है भाई कौन? क्या कोई मौजूद है यहाँ पे? क्या कोई है जो हमें अपने होने का सच रास्ता? रिप्लाई तो आया है। क्या मैं जान सकता हूँ यहाँ पे कौन मौजूद है? पता नहीं क्या बोला। अभी तो मेरे इस डिवाइस के साथ साथ नज़रें चारों तरफ चल रही हैं कि इसकी वजह से बड़ा कंफ्यूज होता है इंसान, और समझ नहीं पाता कि आसपास कोई जानवर है या नहीं है। तो क्या आप कौन है? भाई क्या रिप्लाई आ रहा है मुझे इस टाइम समझ में नहीं आ रहा है। कि मेरा फोकस पूरा जंगलों की तरफ को है यहाँ को, क्योंकि कहीं से भी कोई जानवर का मतलब जो है सीन बन सकता है, इसलिए थोड़ा रिस्की है मामला। बिस्ट बोला भाई, बिस्ट सुनने में आया। क्या आप यहाँ सामने सेंसर के सामने आ सकते हैं? ये सेंसर आपके सामने लगा हुआ है, क्या आप यहाँ आ सकते हैं? नो, दूर हटता हूँ से फिर। मैं जानने आया हूँ कि यहाँ जो भी लोग मरते हैं, क्या आपकी वजह से मरते हैं? जितने भी यहाँ लोग डूब के मरते हैं, जिनको तैरना भी आता है, ऐसी कहानियाँ जो हैं, तो क्या ये सच है? ऐसा कुछ रिप्लाई आया भाई हाँ का। क्या आप मुझसे बात करना चाहते हैं? ना भाई, हाँ भी आया ना भी आया। यहाँ कितनी एनर्जीज मौजूद हैं, कितनी यहाँ आत्माएं मौजूद हैं? कितनी? ढेर सारी सुना मैंने। अभी 2 आया। क्या लोगों को यहाँ आप ही डराते या मारते हैं? फिर से आ गया भाई। अब सीन हो रहा है गड़बड़। अब सीन गड़बड़ सा हो रहा है भाई, क्योंकि आवाज़ें भी आ रही हैं आसपास से। क्या मुझे यहाँ आपसे डरने की ज़रूरत है? क्या मुझे यहाँ आपसे डरने की ज़रूरत है? फिर से यहाँ का रिप्लाई आया। क्या मैं यहाँ रुकता हूँ तो आप मुझे भी डराएंगे? भाई इतना क्लियर रिप्लाई।
क्या आप मेरे सामने आ सकते हैं? भाई कुछ हो रहा है आसपास, ऐसा लगा कोई सच में ही आ गया था। मतलब वो कुछ जो शेडो टाइप का फील होता है ना, वैसा फील हो रहा था। अब वो चीज़ कैमरे पे कैप्चर करना बड़ा मुश्किल है। तो अगर आप यहाँ मौजूद हैं तो आप मेरे कैमरे के सामने आ सकते हैं, या मेरे सामने। अरे भाई क्या हो रहा है, इसको ऑफ ही कर दूं क्या? क्या आप चाहते हैं यहाँ से मैं चले जाऊं? क्या आप मुझे डराना चाह रहे हैं? क्या आप चाहते हैं यहाँ से मैं चले जाऊं? भाई मैं नहीं समझ पा रहा हूँ रिप्लाई। अब क्या रिप्लाई आ रहे नहीं आ रहे, ठीक है। कुछ आवाज़ें बहुत क्लियर आई हैं और बहुत क्लियर रिप्लाई आए हैं, वो आप सुन लोगे। लेकिन मुझे कंटिन्यूसली लग रहा है कि कोई जानवर आसपास आ रहा है। इसको बंद करना चाहिए भाई, ये जानवरों को और अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो भाई मुझे बार बार ये फील हो रहा है कि कोई जानवर ना आ रहा हो आसपास। मैं फ़िलहाल एक काम करता हूँ, नाइट विजन कैमरा उठा लेता हूँ, इसको बैग में डाल लेते हैं, क्योंकि अगर कोई जानवर आया तो भाई फिर मुश्किल हो जाएगा सामान उठाना। अकेले में सबसे बड़ी परेशानी तो यही है। कैमरा ऑफ करते हैं भाई, क्योंकि कैमरे ने 2-3 बार कैप्चर कर लिया है सेंसर को। सेंसर जला है भाई, सबूत आपके सामने है। और मेरा काम था यहाँ पे देखना कि कोई एनर्जी मौजूद है या नहीं है। वो मैंने देख ली, और रिप्लाई भी मोस्टली ऐसे ही कुछ इशारा कर रहे हैं। सेंसर उठा लेते हैं। अगर कोई भी एनर्जी, नेगेटिव स्पिरिट या कोई भी आत्मा यहाँ मौजूद है, तो मैं भाई यहाँ सामने खड़ा हूँ। और आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई हाँ इन्वेस्टिगेशन क्लोज करूँगा, तो नहीं, हम लोकेशन छोड़ के जाने वालों में से नहीं है। तो जो हो रहा है हो रहा है, जानवर का खतरा है, मुझे आइडिया है कि मुझे क्या करना है, कब करना है, ठीक है। लेकिन अगर वो कुछ करना चाहता है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, सिंपल सी बात। लेकिन अपनी सेफ्टी, अपने प्रिकॉशन रख सकते हैं कि कब एक्शन लेना है, क्या लेना है। बट स्टिल रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की है अकेले करना है सब चीज़ें। लेकिन स्टिल हम यहाँ 2 चीज़ों से लड़ रहे हैं, जानवर के डर से और स्पिरिट के, जो भी मतलब लोग बोलते हैं कहानियों में कि ऐसा हो जाता है, वो सब मिथ खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं स्पिरिट इन्वॉल्व हो सकती है, बट वो क्या क्या कर सकती है हमें उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। एक हमारा ऑरा हमसे क्या करवाता है ऐसी जगहों पे। वीक ऑरा डर पैदा कराता है, और कोई भी नेगेटिव एनर्जीज अगर हमारे आसपास हैं तो उनको हमें मैनिपुलेट करने का मौका देता है। एक वीक ऑरा, एक स्ट्रॉन्ग ऑरा इन सब चीज़ों को नेगलेक्ट करके आपको ऐसे डर से दूर रखता है। तो भाई कुछ टाइम बिना इंस्ट्रूमेंट के ट्राई करते हैं। अगर कोई मौजूद है भाई तो सामने आ जाओ। मैं यहाँ आपको नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, और ना आपसे नुकसान लेने आया हूँ। अगर आप हैं तो मेरे सामने आए, या फिर क्या, या फिर कुछ नहीं।
नेगेटिव स्पिरिट्स होती हैं, आत्माएं होती हैं, उसको एक अपीयरेंस का नाम देना, लाइक कई कहानियों में चुड़ैल भी एक मतलब एक एंशियंट वर्ड है, और वो किसके लिए यूज़ किया था, किससे कंपेयर किया जाता है, वो भी चीज़ें अलग अलग है। कभी इस पे भी बात करेंगे। चुड़ैल, एक बिच, जादूगरनी, ऐसे कुछ उनको बोला जाता था। लेकिन सफ़ेद चुड़ैल में कोई घूम रही है, सफ़ेद साड़ी में, सॉरी रेड साड़ी में या काली साड़ी में, या सरकटा भूत, ये सब चीज़ें, ये मेरे ख्याल से मिथ हैं। और मैं यही प्रूव करने के लिए हर वीडियो में आता हूँ कि ऐसे भूत आपके सामने नहीं आते हैं। नेगेटिव स्पिरिट्स होती हैं, एक मिस्ट फॉर्म में होती हैं। हो सकता है कि वो यहाँ रिवॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि एविडेंस भी हमको ऐसे मिले हैं, और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन पे भी ऐसे रिजल्ट आए हैं कि यस वो एक्टिव है। तो लोकेशन ज़रूर एक्टिव है ही, लेकिन अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, एक स्ट्रॉन्ग ऑरा के साथ में आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। ऐसी चीज़ों में डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस समझने की ज़रूरत है, और अपने माइंड को मैनिपुलेट होने से बचाने की ज़रूरत है। वही एक स्ट्रॉन्ग ऑरा का काम है। तो टाइम यहाँ मैंने पूरा दिया है, नाना करते करते भी टाइम बढ़ता जा रहा है मेरे यहाँ रुकने का। और फिलहाल देख लेते हैं एक बार और देखिए आसपास अगर कोई है तो, क्योंकि जो भी यहाँ पे है ना भाई, सीन ये है कि अगर वो है भी तो जानवरों से कंफ्यूज हम हो रहे हैं, क्योंकि जानवरों का यहाँ पे होना और साथ साथ उस चीज़ को समझना थोड़ा मुश्किल है। और कहते हैं लोग कि इस पानी से लोग अक्सर डर जाते हैं, इस पानी से जो कि गहरा भी नहीं है, और यहाँ पे तैराक डूब जाते हैं। गहरा भी नहीं है पानी, और भाई इतना भी गहरा नहीं है कि बंदा मतलब जो है डूब जाए, और ऐसे में तैराक डूब जाते हैं, भंवर बनते हैं इसमें पानी के अंदर बहुत सारे, और वो पता नहीं कहाँ गहरे गड्ढों में घुस जाते हैं। जनरली ये नदी का पानी इतना ही होता है, ज़्यादा गहरा नहीं होता कभी भी। जितना अभी दिख रहा है ना, ये घुटनों तक ही होगा, घुटनों से थोड़ा सा और ऊपर होगा, थोड़ा आगे साइड को थोड़ा सा और होगा, बट इन जनरल ये गहरा नहीं है। मतलब मैक्सिमम परसेंटेज जो है इसका गहरा नहीं है, नॉर्मल है। फिर भी यहाँ पे लोग तो नहाते हैं वहाँ जहाँ पे पानी कम गहरा होता है ना, तो यहाँ पे लोग डूब जाते हैं, मर जाते हैं, और यहाँ पे काफ़ी लोगों को डराया गया है। ये कहानियाँ हैं यहाँ की भाई। कोशिश तो एविडेंस के साथ में कहूँ या फिर फीलिंग के साथ में कहूँ, अपने साथ भी हुई, बट अपन यहाँ खड़े हैं और एंड तक यहाँ रहे। मतलब मैं रहा हूँ यहाँ, मैक्सिमम सच बोल रहा हूँ। सच बोलने का मतलब यह है कि अपना काम है आपको क्लियरिटी देना। मैंने यहाँ 2-3 घंटे की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी है, मैंने यहाँ मैक्सिमम पौना घंटा यहाँ बिताया है, ठीक है। 11:30 के आसपास आ गया था मेरे ख्याल से, अब 12:30 हो रहा है, 1 घंटा हो गया मेरे ख्याल से। तो 1 घंटे से ऊपर मैंने बिताया है यहाँ पे, और लगभग गाड़ी के पास पहुँचते पहुँचते यहाँ कम से कम मेरे को 15 मिनट और लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ से गाड़ी दूर है। तो फिलहाल जो एविडेंस मिलना था वो आपने देखना है, समझना है, और बताना है कि आप क्या फील करते हो। मेरा काम है आपका डर दूर करना है, इसलिए मैं इस लोकेशन पे आया हूँ, ठीक है। और डर दूर हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसी जगहों पे आ सकते हो। ऐसी जगहों पे रात को नहीं आना चाहिए, बिकॉज यहाँ सबसे ज़्यादा डर है जंगली जानवर का, वो कभी भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। तो भाई ये वाला पंगा नहीं लेना चाहिए। बाकी अपना पैशन है इस चीज़ को समझना, चलते हैं वापस। अपना पैशन है इन चीज़ों को समझना और आपके सामने सच को लेके आना। तो भाई ये वीडियो जो है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी रहा, आपके इंफॉर्मेशनल भी है, आपको इन्फॉर्मेशन भी हमने प्रोवाइड करी, ठीक है। समझाया कि कैसे कैसे क्या है, आपके सामने एविडेंस भी आए हैं। तो कैसा लगा आपको ऐसा वीडियो, इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ में इन्वेस्टिगेशन? तो आपने बताना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। और भाई आप, ये तो कोई चिड़िया थी भाई। तो अब आपकी ज़िम्मेदारी है चैनल के लिए एक और रिस्क की वीडियो, रिस्क नहीं तो इश्क नहीं वाली कहानी वाली बात आ गई। तो चलते हैं भाई घर को, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे हिसाब से जो जगह हॉन्टेड होती है, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ डरा जाए। हॉन्टेड का मतलब ये है वहाँ एक्टिव, पैरानॉर्मल एक्टिव स्टेट है वो, और वहाँ ऐसे भ्रम आपके साथ में हो सकते हैं, या कोई भी नेगेटिव एनर्जी ऐसा रोल प्ले कर सकती है कि जिससे आपको थोड़ा डर लगे।
लेकिन इस चीज़ में आपका ऑरा स्ट्रांग है तो आप इन सब चीज़ों से सेफ हो सकते हो। ये मेरा मैसेज है पब्लिक को, इस पे गौर करो और फेक वीडियो देखना छोड़ दो, ताकि हम ऐसे अच्छे वीडियोस और बना सकें आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा सी यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।